Yeah. So that's what I clearly mentioned here, how AI can be executed and integrated for Supreme Facilities Management. So mainly facilities management में AI को किस तरह हम लोग डिक्लेयर करना है वो अभी जानते हैं. ठीक है. Let's go to the next slide. तो अगर आप लोग if we go through the years how AI has evolved, तो 1950 से चालू हुआ है, फिर 1950 to 70 का बीच में ये जो AI का टेस्टिंग किया, रीजनिंग किया, तो जो भी एक कंप्यूटर की तरह है उसका भी काम पैरेलली चल रहा है. देन इन 80s एंड 90s थोड़ा सा डेवलप्ड सिस्टम्स आया, लेकिन वो साइंटिस्ट लेवल पे ही है, आम आदमी के लिए अभी तक आया ही नहीं था उस टाइम में. ये अप्लाइड टू बिजनेस लॉजिक. तो बिजनेस लॉजिक के लिए जो जो बड़े कंपनीज है जहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च चल रहा था वहां पे यूज करते थे. देन इन 2010 इफ यू गाइस नो हर जगह पे यही चलता है कि मिशन लर्निंग. मिशन लर्निंग व्हाट इज मिशन लर्निंग? मिशन लर्निंग कुछ भी नहीं है. घर में एक वॉशिंग मशीन है, उसमें एक अपने को ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक करके सबको पता है, राइट? तो ऑटोमेटिक के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक ये तो मैं जो कपड़ा डाला है ये वुलन कपड़ा है करके हम लोग उसमें प्रेस करते हैं बस, और कुछ नहीं करते. लेकिन अंदर प्रोग्राम है पूरा, तो वो प्रोग्राम को ही ये लोग बता रहे हैं कि मिशन लर्निंग है. वो मिशन लर्निंग के थ्रू उस मिशन को हम लोग समझ के, फॉर एग्जाम्पल अगर वूल का बटन दबाया तो आपको इतना गर्म में इतना घंटे इतना स्पीड में चलाओ, इतना पानी लो, इतना बार ये करो, वो सब उसमें लिखते हैं पूरा सॉफ्टवेयर. समझ गया? दैट्स कॉल्ड मिशन लर्निंग. ये सिंपल सा एग्जांपल बताया मैं वॉशिंग मशीन का. तो हम लोग घर में कितना टूल्स यूज करते हैं, बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं, सब जगह पे यही है, राइट? नेक्स्ट कमिंग टू द एलएलएम एरा. तो एलएलएम क्या है? व्हाट इज एलएलएम? एनीवन नोस? लर्निंग मॉडल्स. लर्निंग लैंग्वेज मॉडल्स मतलब यहाँ पे जितना भी अलग अलग लैंग्वेजेस है, बहुत सारे लैंग्वेज आ गए थे कंप्यूटर्स में, सी प्लस प्लस, जावा और एसक्यूएल, हमारा दिमाग का बाहर है सब, राइट? तो उन सबको मिक्स करके एक एलएलएम बना दिया है. और इनके लिए क्या भी सिंपलेस्ट दिया है कि अंग्रेजी जो आप समझ सकते हो, अंग्रेजी जो आप बात कर सकते हो, उस तरीके का इनपुट देने से वो अपना कन्वर्ट करके जो भी बना के वो देते हैं. वो एलएलएम का एरा अपना 2018 से 22 तक आ गया था, लेकिन अभी भी आम आदमी के पास आया नहीं था इतना स्पीडली. उसके बाद आम आदमी के पास 22 के बाद आया था हम लोग को. इफ यू रिमेम्बर 2023 चैट जीपीटी का बूम चालू हो गया था, राइट? सो देन 2024 अभी चैट जीपीटी इनिशियली बेसिक है, हम लोग प्रॉम्प्ट देते हैं, हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ कुक करके हमें वापस करता है. तो अभी भी हम लोग सुप्रीम फैसिलिटीज उसी स्टेज में जहां पे 2023 में था. तो अभी एरा जो है लेटेस्ट क्या चल रहा है 24-25 में एजेंटिक एंड एंटरप्राइज एआई तक आ गया. उसके इम्पैक्ट क्या है आप लोगों ने देखा होगा, सॉफ्टवेयर कंपनी लोग अमेरिका ये सब लोग अभी वीसा भी बंद कर दिया इंडिया का. हाँ, पहले क्या है कि बीसीए पढ़ा, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमसीए पढ़ा, वो कोई इंस्टीट्यूट में जाके 10,000 15,000 देके एक लैंग्वेज सीखा, और एक लैंग्वेज को पकड़ के सीधा कोई अमेरिकन कंपनी में इधर ज्वाइन किया, उसके बाद कनेक्शन सेट हो गया और स्मार्ट बंदा है तो अमेरिका वीसा लेके चला गया. ऐसा बहुत लोग चले गए, बहुत सारे लोग, सब वापस आ गए, सब लोगों को फायर कर दिया. अभी जो मास्टर बीटेक कंप्यूटर्स किया है सब लोगों का भी क्वेश्चन मार्क है. अभी हम क्या करें? एग्जाम्पल यही पे बेटा है, तो क्या करें समझ में ना रही, क्योंकि इनका पहले क्या है दुनिया में पूरा जितना भी लैंग्वेजेस है, कोडिंग करना है, सॉफ्टवेयर बनाना है, वो सब ये लोग पीछे से कोडिंग करते थे. कोडिंग करने के बाद उसमें अगेन न्यू रिक्वायरमेंट्स आता है, जैसे अभी हम लोग प्रोपोज कर रहे हैं तो हम लोग उसी एरा में बैठे हुए अभी भी प्रोपोज ही यूज कर रहे हैं. तो प्रोपोज कर रहे हैं तो उसमें कुछ डेवलपमेंट चाहिए तो लोग कोडिंग करते हैं. कोडिंग करने के बाद फिर वो आउटपुट हमें मिलता था, तो वही कंप्यूटर एप्लीकेशन सब लोग करते थे. तो दुनिया में कितना सॉफ्टवेयर है, कितना वेबसाइट्स है, वो सबके लिए इतना लॉन्ग रिक्वायरमेंट था, लेकिन अभी सब मिट गया एक साथ, सब पूरा लेआउट्स में चल रहा है. तो क्यों? क्योंकि एंटरप्राइज एएस आ गया. ऑलरेडी वराइकल सॉफ्टवेयर कंपनीज आर वे फॉरवर्ड. अभी अगला क्या होगा इसके बाद क्या होगा कि रोबोट जो है, अभी आपने कभी स्कोडा में गया होगा, स्कोडा में रोबोट सब कुछ काम करता है, राइट? तो वो रोबोट जो है
आदमी की तरह काम करेगा। मतलब उधर फिक्स करके रोबोट को यूज कर रहे हैं, नहीं अभी फिक्स करके नहीं, जो आदमी उधर जाके वो रोबोट को हैंडल कर रहे हैं ना, तो रोबोट को करेगा। एंड लेटेस्ट जो मैं अभी परसों में गया था एक मास्टर क्लास में, आईआईटी मुंबई का जो प्रोफेसर है, वो प्रोफेसर क्या बताया एआई विल जनरेट एआई, एआई विल जनरेट एआई, मतलब वो दुनिया में हम लोग आगे जाने वाले हैं, आगे जाने, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम 1952 अभी तक चल रहा है, आगे जाके 2030 तक एआई को हमें बताने की जरूरत नहीं है। मैं सो सीईओ एक बैठा हुआ है या एक हेड बैठा है, तो वो बोलेगा कि मेरे को एक एआई सा बना के दो, तो एआई खुद एआई को बना दे, एआई खुद ऑपरेशन चलाएगा, खुद ना लेवल तक हम लोग आगे जाने। तो नेक्स्ट, तो अगर टूल्स में अगर देखें, टूल्स में इतने सारे टूल्स है, इसमें टूल्स में किस किस को क्या क्या जानते हैं? सचिन आप कौन सा टूल जानते हो? परप्लेक्सिटी में जानता हूँ। वेरी गुड। नोटबेस एलएम सिर्फ नाम सुना है। ओके। क्लाउड एआई यूज किया है। वेरी गुड। आपने सिखाया मुझे। चैट जीपीटी यस जानता हूँ। देन ये नोशन है ना लास्ट वाला? कोपायलट जानते हैं। कोपायलट भी सिर्फ जानता हूँ। या सृष्टि? बस चैट जीपीटी, कोपायलट, कैनवा एआई, जेमिनी इसमें नहीं है। जेमिनी गिटहब कोपायलट और नोटबुक एलएलएम। जेमिनी नहीं है इसमें। गुड। हम्म। अगर टॉप में देखेंगे तो ये सब आ गया, Drama नहीं है। हम लोग ओनली टॉप का पकड़ाते हैं। मेटा एआई भी यूज किया है बहुत हाँ बार। मेटा एआई भी है। वेरी नाइस। सूर्या? Almost same only. Apart from that, for PPTs and also. So what are the new ones you guys are seeing here? New ones. Yeah. मैडम आप बताइए, हॉस्पिटल मैडम, इसमें नया चीज कौन सा आपने कोई टूल यूज किया इसमें? कौन सा यूज किया था? चैट जीपीटी किया है, कैनवा एआई किया है, वेरी गुड। हाँ जेमिनी किया है। नया वो सेल्सफोर्स आइंस्टाइन वही टेबल यू एआई पहली बार सुन रहा हूँ मैं। टैबलेट है। इमेज वीडियो 11 लैब्स है वीडियो मेकिंग के लिए, दैट हैज यूज्ड। इंडेक्स भी पहली बार परप्लेक्सिटी यूज किया है, एलएम यूज किया है, नोशन तो बहुत सारे हैं, उसमें से सब के हेड ऑफ इन्हीं फायर चुने हमने निकाला है। इसमें से आप लोग बेसिक्स सोरा जो भी है किया आप लोग ने यूज किया होगा, लाइक चैट जीपीटी हो गया, बस। हाँ क्लाउड हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट हो गया, उसके बाद कैनवा बहुत लोग यूज किया होगा। ओके। हेड ऑफ फायर सोरा किया है। वी कैन से लाइक नोटबुक पहले भी सुना है बहुत लोग, बाकी हम लोग ने सुना नहीं है। सो Zendesk पिक्चर क्या भी जनरली वीडियोस के लिए वो सब के लिए यूज होता है। कौन सा? हमारा मिड मिड जर्नी जर्नी। जर्नी सभी का फ्री है, ऐसा नहीं है कि यूज करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। मैंने सुनो मैंने भी सिर्फ ये जो ग्रीन वाले हैं, ग्रीन वाले जितने वो नहीं यूज किए, बाकी सब क्या है? सेल्स मैंने सुनो यूज किया है। सेल्स सुनो। फोर्स। सो यू वुड यूज मेल आल्सो? हाँ 11 लैब्स क्या है, ज़ेंडेक्स है क्या, उसका तो उसका वेबिनार भी क्या है, वीडियो। हमने वीडियो के लिए एंड टेक्स्ट टू स्पीच, हमने वीडियो के लिए क्या हम अभी वो जो ये चेंजेस करके जो करते हैं ना। हाँ सो वर्कफ्लोज के लिए काम आएगा। हाँ सो वर्कफ्लोज के लिए क्या है कि एक वर्कफ्लो करना है। वर्कफ्लो क्या होता है? फॉर एग्जांपल अभी हम लोग इधर बैठे हैं, मैं पूरा एक पोर्टफोलियो चला रहा हूँ, राइट? आप लोग एक एक बिजनेस हेड्स Function. की तरह फंक्शन आप लोग हैंडल करें। अभी उनका नीचे, आपका नीचे जो भी टीम लगा हुए हैं, तो एग्जीक्यूटिव्स वर्क्स है। एक एग्जीक्यूटिव का आप बोलते हो एक एजेंट है। एक एग्जीक्यूटिव क्या करता है? डेटा एंट्री काम करता है, राइट? डेटा पुल करता है। तो अगर हम वर्कफ्लो में एक एजेंट को बना दिया, हु विल हैंडल एचआर पेरोल, एचआर पेरोल का एजेंट है। उसके बाद एचआर पेरोल से कहा जाता है वो फाइनेंस में जाता है, तो फाइनेंस उसका फॉर्मेट के हिसाब से बट चेंज उसमें करता कंडीशन ये है। है कि सेम वर्क होना चाहिए, टास्क रिपीटेटिव वाला। यस, सो नहीं, इट कैन बी, you can give any type But of then we clauses, will have- conditions, it's up to you. हाँ we will have to put that Good. conditions again and You again। have to design your हाँ। workflow accordingly. अभी फॉर एग्जांपल अभी प्रोपोज आ गया, हाँ। तो प्रोपोज आ गया तो हम लोगों को कितना कुछ करना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा। तो वो वर्कफ्लो पूरा हम लोग बना सकते हैं मेक में, एंड टू एंड, ठीक है? तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी टूल्स आते हैं। सो इतना सारे टूल्स हमें नहीं चाहिए भाई, इसमें बहुत सारे रिस्क भी है। सब लोग बोलते हैं अरे यार तुम चैट जीपीटी में कॉन्ट्रैक्ट वाली बात कर रहे थे ना, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को अपलोड कर दिया तो हमारा तो पूरा गया काम से। हाँ
कॉन्फिडेंशियल तो फिर क्या है, हम लोग चुप पे ऐसे ही। हाँ, तो उसके लिए सॉल्यूशंस हम बताएंगे, ठीक है। सो व्हाट इज नेक्स्ट, अभी अभी आपने देखा टूल्स है, अभी हम लोग टूल्स को हमारा फैसिलिटी एंगल में देखते हैं, हमारा बिजनेस के एंगल में देखते हैं। तो बिजनेस एंगल में देखनी है फैसिलिटी का, ये जो एनालिसिस एंड ऑडिट्स के लिए सबसे अच्छा यूज होता है इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट के लिए नोटबुक। सबसे बढ़िया टूल है। आपका आंसर भी यही है, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है पब्लिक में नहीं जाएगा, इट इज इन योर लॉगिन आईडी ओनली, इट इज नॉट टू ओपन पब्लिक। It is saved on your ID. यस, तो अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, नोटबुक LM पर। नहीं क्लाउड जाता पे है। रहेगा ना। नहीं, आपका लॉगिन में ही, फॉर एग्जांपल अभी आप कॉन्ट्रैक्ट किसी को मेल डालते हो, किसको मेल डाल रहे हो आप? कोई भी Client जीमेल को में डाल किसी रहे को क्लाइंट को जीमेल में भेजा है, तो जीमेल डोमेन में चला गया ना, जीमेल में जाएगा डोमेन। तो और सेम ये भी नोटबुक एलएम जीमेल ही तो है, जीमेल से आपको सिंक करना है तो आपका ही जीमेल में ही रहेगा, कहीं जाएगा नहीं जब तक आप शेयर नहीं करोगे किसी, समझ गए? दैट्स द बेनिफिट। आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद चैट जीपीटी ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यार ये नया टॉपिक कहां से आ गया मुझे पता नहीं है, नहीं तो मुझे ये पता है लेकिन मुझे और इसके बारे में जानना है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग, तो उसको जितना आप पूछोगे उतना वो बताता रहेगा, यू हैव टू यूटिलाइज। Then comes operations and meetings, Otter AI. So Otter AI is very much useful. तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, you are recording my voice ना? पूजा, हाँ, किसमें रिकॉर्ड कर रहे हो? this is inbuilt. हाँ, इनबिल्ट रिकॉर्ड Inbuilt. करके है, हाँ, तो उसमें रिकॉर्ड करने का। तो अभी we will utilize live. After half an hour, we will utilize this live. read AI Whatever. करके भी है। No, no, no. Again, for that also notebook है। हाँ हाँ, it is there। मतलब यहाँ पे जितना भी काम है हम लोग नोटबुक एलएम से 75% कर सकते हैं। It gives infographics, समझ गए? gives everything. So जैस्मिन ब्रांड वाइज कॉपी के लिए मार्केटिंग है, तो सूर्य का सेशन हो गया एंड हीरा का। सो सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के लिए क्लाउड लॉन्ग डॉक्यूमेंट का जितना भी लंबा लंबा डॉक्यूमेंट है वो सब ये हैंडल करता है। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, एक्सेल, आउटलुक, वर्कफ्लोज हम लोग जो भी हम लोग कर सकते हैं, कोपायलट ज्यादा जितना हम लोग एक्सेल्स हो गया और प्रेजेंटेशंस हो गया हम लोग फीड करके उसको बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, कोपायलट एक्सप्लोर कर सकते हैं। नोशन एआई अगेन डेटाबेस फाइलिंग जितना भी हम लोग को करना है कर सकते हैं। सो सेल्स ईमेल्स कॉपी.ai के थ्रू भेज सकते हैं। सो अपना फैसिलिटी मैनेजमेंट एंगल से ये वाला यूज कर सकते हैं, बट कॉन्फिडेंशियलिटी इफ वी सी ओवरऑल सभी तो हम लोग एक साथ नहीं सीख सकते, राइट? सो एक ही टूल में हम लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, आगे जाके वही देखेंगे। So what it says, finding the signal through the noise, forget the 50 tools, भूल जाओ सब, एक ही है, we only need one tool, notebook LM, Google's free AI powered research notebook। तो इसी में हर चीज हम लोग कर सकते हैं, that's what it says। So कैसे कर सकते हैं? As facility management professionals, you deal in complex documents, अलग अलग तरीके का कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, एसएलएस है, आपका कंप्लेंट्स रूल्स अलग है, एसओपीस अलग है, ऑडिट फॉर्मेट्स अलग है, चेकलिस्ट अलग है, पैजो रिक्वायरमेंट्स अलग है, एलएमएस है, तो वो सबका एक ही सॉल्यूशन आपको यहाँ से मिलेगा नोटबुक एलएम से, ठीक है। तो नाउ गोइंग अहेड और थोड़ा कंपैरिजन दिखाते हैं। जनरल एआई में ग्राउंडेड एआई में फर्क क्या है? व्हाट इज जनरल एआई एंड ग्राउंडेड एआई? जनरल एआई में क्या है कि ओपन टू पब्लिक, ग्राउंडेड एआई इट इज टोटली क्लोज्ड, समझ गया? वेरी लिमिटेड, इट वोंट शेयर विद द पब्लिक, व्हिच इज नोटबुक एलएम। तो एंटायर ओपन इंटरनेट में है, वो अपलोडेड डॉक्यूमेंट जितना भी आपने दिया है उसी पे रेफरेंस लेते हुए बताता है, समझ गए? सोर्स फाइल का रेफरेंस। रिस्क क्या है यहाँ पे? क्या है, आपको हेलुसिनेशन आने का चांसेस है। हेलुसिनेशन बोले तो ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, ऐसा करके बहुत सारे आ जाएगा आउटपुट में, लेकिन नोटबुक एलएम में ऐसा नहीं है, जीरो है हेलुसिनेशन। जो आपने डॉक्यूमेंट दिया, जो एग्रीमेंट दिया, जो एसएल दिया, उसी से पकड़ के उसका रिफर करते हुए बताता है, और रेफरेंस का लिंक भी देता है, ये सो एंड सो जगह पे आपने बताया, जो हमारे लिए फैसिलिटी वाले के लिए बहुत ही पेज जरूरी है, नंबर, क्लॉज नंबर सब बहुत ही जरूरी है, राइट? So coming to the context, no generic industry standards, but doesn't know your specific contracts. यहाँ पे हम लोग फीडिंग करेंगे, हमारा एसओपी किया है, हमारा कंपनी का नॉर्म्स किया है, कंपनी का पॉलिसी किया है, वो सब हम लोग फीड करते हैं, उसके हिसाब से हमारा आंसर्स भी आ जाएगा, उसके हिसाब से हमारा डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, जो मर्जी जैसा भी कर सकते हैं। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ए जनरल एंड ए ग्राउंडेड वन,
ठीक है. So now finally what all files we will be handling in here. So the resource files will be PDF files, website, YouTube, audio files, Google Docs. तो लेकिन यहाँ पे फ्री अकाउंट के लिए एक रूल है, आप मैक्सिमम 50 सोर्सेस एक चार्ट में एक टाइम में एक टाइम use में, कर सकते हैं. हाँ, मल्टीपल 50 चैट्स हो सकते 50 हैं, तो बहुत है ना, बट एक इसमें बहुत ज्यादा है. बहुत ज्यादा है. और ये बहुत है. हमारा 3 भी रेफरेंस 3-4 बहुत हो गए अपने लिए. हाँ, ठीक है. आई नो दैट. तो फाइनली ये सारे आपको उसको फीडिंग करना है, फीडिंग करके वी विल बी ए एक्सपर्ट. ठीक है. तो ये चार्ट क्या करता है, अभी आपने फीडिंग कर दिया, फीडिंग करने के बाद आपने क्वेश्चन किया, आपने क्वेश्चन किया, अभी जस्ट वी आर गेटिंग इनटू द डिटेल. नोटबुक एलएम को थोड़ा सा स्टार्ट कर रहे थे, किस तरह हम लोग यूज कर सकते हैं. वो आपने क्वेरी पूछा नोटबुक एलएम, समराइज द एफएसएसए कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स फॉर आवर फूड वर्टिकल. आपने एफएसएसए का जो भी लिंक्स है, वेबसाइट लिंक्स हो गया, वो सब आपने फीड कर दिया ऊपर सोर्सेस. तो क्या बोले, क्या करेगा वो, प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड समरी ऑफ ऑल एफएसएसए रूल्स फ्रॉम अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स. आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया उनका रूल्स सारे निकाल के आपके सामने रख देंगे. सो व्हाट इज अदर क्वेरी, स्कोडा का अगर एक्सेल हमने भर के उसमें फीडिंग किया है, तो वो पूरा पेज नंबर के साथ कौन सा पेनल्टी टर्म है, कौन सा क्लॉज है, वो भी बताता है. समझिए, आप वहां पे एक लिंक रहेगा, उसमें आप दिखाते ही आपका सो एंड सो डॉक्यूमेंट में प्लेस इस प्लेस में है करके बताएगा. सो व्हाट डज द एसओएम, हमारा फ्रेमवर्क है ना, व्हाट इज एसओएम? ऑपरेशनल वेरी गुड. सही बोला. तो वो फ्रेमवर्क के हिसाब से अगर रेफर किया है, ये कहाँ से पकड़ा है, ये वेबसाइट से. हमारा वेबसाइट मैंने फीडिंग किया था नोटबुक एलएम, वहां से पकड़ा है. तो इट सेज सर्च द मैनुअल एंड रिटर्न स्पेसिफिक एस्केलेशन प्रोटोकॉल. आप अगर मैनुअल दे दिया तो वहां से निकाल के बता दे. सो प्रो टिप क्या, व्हाट इज द प्रो टिप? ट्रीट इट लाइक एन एनालिस्ट. हमारे लिए सृष्टि एनालिस्ट, राइट? सो ट्रीट इट लाइक एन एनालिस्ट, आस्क फॉलोअप्स, नाउ गिव मी दिस इन अ टेबल फॉर्मेट. तो जो भी आपको चाहिए, टेबल फॉर्मेट, टेक्स्ट फॉर्मेट, कैसे भी है, ऐसा हम लोग दिखा सकते हैं. तो पहले बोला था रेफरेंसेस, कैसा होता है रेफरेंस, आपने ये डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, तो यहाँ पे जो लिंक है ऐसा दिखता है लिंक. इस लिंक में यहाँ पे बगल में 1 2 3 जो भी रहेगा, रिपीटेड कहीं भी होने दो, वो दिखता है क्लियर. दिस इज द प्लेस वेयर यू हैव गिवन टू मी, फ्रॉम दिस आई एम शोइंग दिस. ठीक है. So why it matters, every single answer is fully traceable. If you click the number, it jumps to the directly to the place where it is in the document. ठीक है. So hence we are at zero hallucinations. तो dilemma में नहीं रहेंगे हम लोग. ठीक है. So coming to the instant, अभी I am taking very fast ताकि हम लोग अगला 20 मिनट आधा घंटा हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे. ठीक है, it will be easy. So the study guide auto create structural learning packs. SOEM application क्या है, generate an onboarding pack for SOEM documentation for new supervisors on day 1. कोई बंदा नया आ रहा है तो उसके लिए हम लोगों का भी देने का जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वाला लिंक हमें देने से वो खुद पढ़ लेगा. FAQs जनरेट कर देगा, टॉप 20 क्वेश्चंस जो है. ठीक है. ड्राइवर का जितना भी FAQs अगर चाहिए उनको वाया व्हाट्सएप हम लोग भेज सकते हैं. अगर उनका SOP सारे अपडेट करके FAQ बनाओ बोलेगा तो बना देंगे. एग्जीक्यूटिव ब्रीफिंग, अभी हम लोग एक बड़ा सा मीटिंग में बैठे हैं, तो मीटिंग में भी जैसा दैट्स व्हाट वी विल बी डूइंग. हाफ एन आवर अभी रिकॉर्डिंग होने के बाद इसका एग्जीक्यूटिव ब्रीफिंग निकालना तो निकाल सकते हैं. एसओएम एप्लीकेशन, एंड आई हैव डन दैट वन एंड इट शेयर्ड इन द मेल्स आल्सो. सम ऑफ द मेल्स माइट बी यू गाइस आर कॉपीड और नॉट. मैं ऑलरेडी ये सब कर चुका हूं. ठीक है. सो बिल्डिंग अ लिविंग नॉलेज बेस, इसे हमें एक लाइव पर्सन की तरह हम लोग, एक हमारा ही एक बंदा, एक एनालिस्ट की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं. दैट्स व्हाट दिस स्लाइड सेज. आस्क ए क्वेश्चन रिगार्डिंग एन इंसिडेंट, गेट ए साइटेड आंसर. राइट. अभी विक्रम ने सारे सेफ्टी के इंसिडेंट सब लोग एक जगह पे लिंक्स भेजते जा रहे हैं, उनका सारे डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं. वो सारे डॉक्यूमेंट एक नोटबुक एलएम में डाल के रखा है, एक प्रोजेक्ट में डाल के रखने से कितना इंसिडेंट्स है, कितना हुआ, वो सब वो बना के दे देगा. समझ गए? तो क्लिक सेव टू नोट टू पिन द आंसर परमानेंटली. हम लोग जो नोट में वहां पे एक ऑप्शन है नोट में, हम लोग परमानेंटली सेव करके रखते हैं. ह्यूमन लेयर, ऐड योर ओन ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट करेक्शंस और साइट स्पेसिफिक नोट्स. अगर साइट स्पेसिफिक भी ऐड करना है तो देयर इज आल्सो एडिट ऑप्शन फॉर अस, वी कैन डू दैट वन एज वेल. एक्सपोर्ट नोट्स टू गूगल डॉक्स विद वन क्लिक. यहां से गूगल डॉक पे जाके आप अपना जीमेल में सेव भी कर सकते हो. ठीक है.
So finally, when we come here again, what is notebook LM? AI powered research brain. अभी क्लियरली सुप्रीम के लिए बता, पहले मैं स्पेशलिटी के लिए बताया था, अभी ये हमारा कंपनी के लिए और अपना ऑपरेशंस के लिए कैसा है। तो यहाँ पे जितना भी डॉक्यूमेंट है, सारे डॉक्यूमेंट हम यूज करते हैं। Yes, Surya, you also use? Yes. What it says now? The client site master file. Create a dedicated notebook for each client. एक एक क्लाइंट के लिए आप बनाओ, उसके बाद वो सब मैनुअल्स अपलोड करके करेगा। तो व्हाट इट विल गिव अस एज सोर्स, ऑलवेज नेम ईच सोर्स क्लियरली आफ्टर अपलोड एंड री अपलोड व्हेन सोर्स कंटेंट चेंजेस। तो री अपलोड, फॉर एग्जांपल आपने हमारा कुछ डॉक्यूमेंट रिवीजन हुआ, अपडेट हुआ, फिर अगेन उसको अपलोड करो एंड व्हेन सोर्स कंटेंट चेंजेस, एक बार अपलोड करके रखा, फिर से अगेन री अपलोड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट नाम क्लियरली। यस, तो उसमें हमें इसमें क्या है कि हाउ वी कैन यूटिलाइज दिस वन। अगर 150 165 क्लाइंट्स है, 165 क्लाइंट्स के लिए 165 का अगर नोटबुक एलएम बना के रखा है हमने, तो इट विल बी इजी फॉर अस। ठीक है, नाउ द मैकेनिज्म, यहाँ पे इसमें क्या क्या फीचर्स है। फर्स्ट फीचर क्या है, टारगेटेड एआई चार्ट। तो अभी हमने एआई के अंदर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, मान लेते हैं, राइट। अपलोड करने के बाद व्हाट इट गिव्स, अभी मैं जो बता रहा हूँ प्रैक्टिकली हम लोग करेंगे। इसमें 7-8 फंक्शंस है, ज्यादा नहीं है। वेरी इजी टूल, इतना सिंपल टूल है, यू गाइस विल एंजॉय। अरे यार कहाँ से कहाँ चला गया दुनिया करके सोचेंगे, बहुत ही इजी टूल है। मैं भले वो 60 साल का भी है, कोई भी होने दो, आराम से अडॉप्ट कर सकते हैं, इतना इजी है। अभी आपको ऊपर डिपेंड है हाउ मच यू वांट टू डीप डाइव एंड टू गेट इनटू इट एंड यूटिलाइज मोर, इट्स अप टू यू गाइस। तो इसमें कुछ नहीं है, हमने अपलोड कर दिया, आप बहुत सारे आपने डॉक्यूमेंट्स भेजा है ट्रेनिंग का, मैं सारे डॉक्यूमेंट उठाऊंगा और ऐड कर दूंगा एक में। ये मैं बोलूंगा ट्रेनिंग कंटेंट ऑफ अरुंधति मैडम, तो नाम नहीं है। अभी अगली बार मैं जब जाऊंगा, इसके लिए मेरी इस टॉपिक से मेरे को एक डेक बनाओ, तो बना देंगे, बस सिंपल है, समझ गया। So what it says here, if you upload the monthly complaint logs, एग्जाम्पल बता रहा है, फैसिलिटी में होता है ना, मंथली कंप्लेंट लॉग्स को अपलोड करो। नोटबुक एलएम क्या कर गया, एक्सट्रैक्ट्स द लिस्ट साइट स्पेसिफिक इंस्टेंटली। अभी यहाँ पे कंप्लेंट लॉग का चक्कर में हम लोग बोलेंगे कि जितना भी हमारा क्रॉस मार्जिन लोग जो देते हैं वो अपलोड किया एक्सेल फाइल, उसमें मेरा लॉस लो मार्जिन बिलो देन 6%, कौन सा है बताओ, लिस्ट बनाओ, बना देंगे। उसमें फिल्टर करने का ये एक अलग बात है, लेकिन उसमें और इनसाइट्स, ये सिंपल टास्क बता रहा हूं मैं इनिशियली हम लोगों को अडॉप्ट करने के लिए। तो उसके लिए प्रॉम्प्ट क्या लिखना है, एक्सट्रैक्ट ऑल HVAC फेल्यूर लॉग्स फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट, गिव इट टू मी इन अ टेबल फॉर्मेट एंड ट्रांसलेट द समरी इनटू हिंदी फ्रॉम द लोकल इंजीनियरिंग टीम। हिंदी में भी ट्रांसलेट करके देगा सारा। सो व्हाट इज द नेक्स्ट वन, हीरा बताओ ना, कैन यू एक्सप्लेन दिस। ऑटो समरी, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हम डालेंगे, एंड इफ वी आर सिटिंग इन अ मैनेजमेंट मीटिंग और एग्जीक्यूटिव मीटिंग, इट कैन गिव जस्ट 1 pager समराइज्ड from the whole context. If it is 100 pager or 150 pager, एक स्लाइड में आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे देगा कि what is it into it. फॉर एग्जांपल Insights. अमोल सर ने लगभग 1 hour और 1.5 hour टाइम लिया बाहर, जब हम लोग हाउस पे गए थे, तो 1.5 hour का कंटेंट वो बहुत सारी चीज बोला है, लेकिन हमें उसका समरी चाहिए, राइट। कुछ भी नहीं है, विद ऑल परमिशन वी शुड रिकॉर्ड। अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड करने के बाद उस रिकॉर्ड को अपलोड करने का, एंड उसका एक ऑडियो फाइल, MOM फाइल, वर्ड फाइल, सिंपल बना के। अभी आप लोग लाइव में देखेंगे सब, राइट। नाउ नेक्स्ट अभी पूजा पड़ेगी, व्हाट इट इज, ऑडियो पॉडकास्ट जनरेशन। इसमें हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स डालने वाले, अगर हमने कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया तो उसका पॉडकास्ट की तरह ऑडियो हमें सुनाई देगा, कि जैसे 2 बंदे बात कर रहे हैं, डायलॉग बीच में उनको क्वेश्चन भी कर सकते हो, वो आंसर भी देता है। एग्जांपल सुप्रीम का एग्जांपल क्या होता है इसने, सुप्रीम FM मैनेजर 400+ व्हीकल फ्लीट, turn a dry 50-page building management system manually into 5 minutes audio podcast. तो इसी में आप काम कर रहे हो ना अभी। सो इसमें क्या है, ये जो पॉडकास्ट है जनरली क्या है, ये एक ऑडियो फाइल है,
उसको दो लोग बात कर रहे करके हमें क्लियर कट दिखेगा, क्वेश्चन एंड आंसर काइंड ऑफ थिंग, तो समझने के लिए इजी रहेगा पॉडकास्ट में, राइट? गोइंग अहेड, व्हाट इज द थर्ड वन? स्टीम। या सब नोटबुक है हाँ नोटबुक पूरा में है। नोटबुक में ये सब फीचर्स आ रहे हैं, ये सारे features, बहुत features हैं। ओनली नोटबुक है, यही एक टूल बोला ना हम लोग एक्सपर्ट बनाएंगे सबको, राइट? मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, नाउ यू हैव टू लीड इट, आई एम नॉट गोइंग टू कम, आई हैव जस्ट अटेंड 15 minutes 20 minutes, that's it. Yes. You have to block all the calendars, you have to pull them, make it them understand. You have your intern, already he's expert now, 15 days work upon notebook calendar. So auto study guides, Srushti. Instantly convert dense reference material into interactive learning tools. मतलब अगर कोई रॉ मटेरियल रहेगा, जैसे पूरा फॉर एग्जांपल 1 पैराग्राफ है, तो वो उस पैराग्राफ में कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं वो जनरेट करके देगा, और मतलब उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे उसका वो ब्रीफ देगा। So for example अभी again our environment होता है जो भी होता है, तो उसमें अगर हमने रिकॉर्ड अलाउड करके हम लोग बोलेंगे, तो उसके बाद उसको उसके अंदर हम लोग बात कर लेते हैं, सर हम इतना टाइमलाइन में हम लोग कर देंगे, ठीक है? हम लोग बोलेंगे कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग बना के रखेंगे, तो वो Templates सबका में। पूरा मिक्सअप जो है वो ब्रेकअप करके आपको दे देगा। आपको लिखना पड़ेगा क्या है, जनरेट ए कॉम्प्रिहेंसिव फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस। ask questions document for new hires. एग्जाम्पल क्या होता है, ऑटोमेट ट्रेनिंग फॉर न्यू हायर्स जॉइनिंग द इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट वर्टिकल। जो भी बंदा ज्वाइन कर रहा है उनके लिए एफएक्यू बनाओ करके हम लोग बोलने से इनपुट्स क्या चाहिए उसको एसओपीस देने का है, जितना भी हमारा एसओपीस है, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो सारे एसओपीस इमीडिएटली हम लोग नहीं दे सकते जो नए बंदे को, अभी इसके लिए देने के लिए इसने बोला है, अरे भाई ये तो दूर की बात है, अभी रुक जा, तेरा तू ये एफएक्यू सारे पढ़ ले, समझ में आ जाए, फिर एक यूज करते रहना, it will be helpful for you here, right? And for you also, you will be writing so many documents, tick mark करते हो, बहुत सारे करते हैं ना, सेफ्टी का वो सारे नोटबुक में अपलोड करो, पीडीएफ फाइल्स अपलोड करने के बाद जिस तरह आपको मर्जी चाहिए आप बोलो उस तरह बना के दे। समझ, practically try all these things in your own time. What errors you are getting, what confused you are getting, reach out to him, he is available at any time in the working hours. I am also available if he can't resolve. ठीक है? इसका डेटाबेस और सेंट्रलाइज है ना अपने पास। किसका सर? जैसे फॉर एग्जांपल आज तक हमने कितना 80 रिपोर्ट बनाया था, 50 तो बनाया होगा। If it is with OE then it is centralized, otherwise it is with there. हाँ। अभी हमें why I am getting into notebook LM because it is our own personal thing. तो कहीं बाहर नहीं जाने वाला। दूसरा क्या है? We have to club all the things. The benefit of this one, just share the link. That's it. Yeah. उसमें आपका कंट्रोल भी है, जैसे अभी हीरा है, ऐसे भी कोई किसी को मॉडिफाई नहीं करता है, रीड कर सकता है, just share the link. They can read it, they can cook it, उनका मर्जी, समझ गए? लेकिन they can't modify the document what is official. So now let's Sachin, क्या mechanism है? Source citation. Source citation. Why it is resignations? Every single answer is Grounded in your uploaded source. Clickable. Inline citation jump directly to the original passage जो हम लोग पहले दिखाए थे। ये सारे citations में आप क्लिक करने से डायरेक्टली आपका डॉक्यूमेंट में उधर जंप कर दे, तो यही चाहिए ना, दिस काइंड ऑफ एक बुकमार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें रेफरेंसेस के लिए। बड़े बड़े लोगों से क्लाइंट से बात करते वक्त इमीडिएटली चाहिए तो क्लिक करने से वहां पे जाएगा, ठीक है? तो यूज केस क्या है? आयरन क्लैड सेफ्टी कंप्लायंस फॉर यू। आयरन क्लैड इज अगेन ए टूल, इट इज ए AI tool only for it, mostly used for safety compliance. Iron clad, explore करो उसको, ठीक है? When an incident occurs, you cannot rely on a generic AI guess. Use notebook LM to query your specific safety manuals. तो आपका जितना भी सेफ्टी मैनुअल्स आप बनाया है उसके एक सेफ्टी का एक नोटबुक LM बना के रखो, उसमें आप डालो ट्रस्टिंग द साइटेशन टू वेरीफाई एग्जैक्ट प्रोटोकॉल क्लॉज बिफोर डिप्लॉयिंग एन इमरजेंसी रिस्पांस टीम। तो आप एक इंसिडेंट को बोला है, इसमें क्या क्या लैप्स है बताओ, तो आपका जो प्रोटोकॉल के हिसाब से वो बता देगा क्या क्या प्रॉब्लम्स था, समझ गए? रेदर देन इफ यू आस्क ए पर्सन विक्रम इसका क्या लैब से बताओ, तो माइट बी आउट ऑफ 50 you may just come up with 10 or max to 20. If you are more smart you can go up to 30 or 40,
बट 100% कोई बता नहीं सकता, लेकिन AI ऐसा नहीं है, स्पेशली नोटबुक LM ऐसा नहीं है। अगर आपने फीडिंग दिया है तो आउटपुट मिल जाएगा, नो हालुसिनेशन, ठीक है। सो ये कौन सूर्या, spot gaps instantly, identify which critical areas or requirements are missing from your upload documents at a single glance. So what is the sample? Surya? Vendor and supply chain audits. Upload incoming vendor proposals, corporate food solutions and schedule. This will be very useful for agreements. And for प्रकाश के लिए बहुत काम आएगा, बहुत राइट? आकाश बहुत ऑडिट्स करता है, शी ऑल्सो डज द ऑडिट, तो सबको पता है, बट यूटिलाइज किस तरह करना है, हमारा एंगल। बोलते हैं ना, आदमी को समझो, उसका प्रॉब्लम क्या है समझो, इसका भी टूल का समझ लिया हमने, सबको पता है, यूट्यूब देख लिया तो समझ जाएगा, समझना जरूरी है, how it लेकिन works. हाउ वी हैव टू यूटिलाइज पर आवर रिक्वायरमेंट, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, दैट्स is the adoption. Why people won't adopt any tool? Because they doesn't know how to make use of the tool for For their our needs, for our needs. Desires needs. There is so much difference between desire and a need. So the mechanism feature 8 is navigating complex topics, cross-reference information across diverse sources to understand wide-reaching impact without reading everything. Example क्या है? Regulatory impact analysis for HR. If a state government changes labor regulations, upload the new law alongside your. अभी for example labor laws है हमारे पास, ESI है, PF है, सब कुछ है। सब लोगों को पता नहीं कि ESI के थ्रू एक बंदे का भी 2.5 लाख हम लोग पैसा गवा दिया, 2.5 लाख, हाँ? सब लोगों को डंडा भी मिल गया अमोल से, अतिरिक्त का, हाँ? तो अगर ये ESI का पूरा एक्ट, रूल्स रेगुलेशंस, PF एक्ट, रूल्स रेगुलेशंस, सभी लोग एक जगह पे अपलोड करके रखा है। सो इंसिडेंट ऐसा ऐसा हो गया था, व्हाट आर द बेनिफिट्स, हाउ शुड आई गाइड एन एम्प्लॉय, राइट? एंड फ्रॉम द सोर्सेज, इफ यू पुल ऑल ESI polyclinics and upload, so in some area which polyclinic निकाल के बता दे, एवरीथिंग आर अवेलेबल ऑन सोर्सेज, वी हैव टू ब्रिंग देम इनटू, हम लोग डायरेक्टली वेब सोर्स देने से नहीं हो पाएगा नोटबुक LM के लिए, वो फिर अगेन ले सकता नहीं ले सकता, इसलिए हम लोग को PDF डॉक्यूमेंट निकाल के इसमें अपलोड करना, दैट इज द डिफरेंस वी हैव, राइट? हाउ डज दिस रेगुलेटरी चेंजेस स्पेसिफिकली इंपैक्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स अक्रॉस दिस टू वर्टिकल्स? तो एक एग्जांपल्स इसमें क्या है, ये एग्जांपल्स दिखाने में ही ज्यादा दिमाग में हमारे लिए खुल जाएगा कि मैं किस तरह यूज करूं, राइट? So finally, who will take up? Vikram. Export and share. क्या है ये? Download mind maps, summaries, generated text to share in questions and reviews. How it is will be helpful for us? This was Surya. client Pitch generation, managing- Client pitch generation. Managing 48 plus million square feet requires constant client communication. Export an AI generated site summary or complaints mind map I'm saying, as an image, dropping it directly into a client review deck to demonstrate supreme transparency and accountability. It will be helpful for us like that. जो भी business development है client reviews में, ये काम आ जाएगा. Not only for sales, I'm saying, for reviews, for anything. So all these tabs are available within Notebook LM. या ऑन राइट हैंड साइड Yeah, why पैनल, not? Now the feature 10 अभी I'm saying. देखेंगे अभी। Feature 10. Get तो to लाइव live. देखेंगे उसका तो समझ में Okay. आएगा। हाँ, राइट साइड पे पहले जस्ट क्लिक examples- अवे, देखो पहले क्या बताया मैं, आपने AI इधर किस तरह सोर्स गया? डाला है लेफ्ट में, अब वो AI देखेंगे उसमें। Yes, AI किस तरह गया था, राइट? AI का एप्लीकेशन उन्होंने हाई लेवल बता दिया, टूल्स क्या है उन्हें हाई लेवल बता दिया. Now we came into only One one tool. tool. What are their features? After the features, I am saying about how we can utilize them to facility management. Correct. Then I jump into how we can utilize only for supreme facilities. One tool with maximum features, Right. this is one of it. Now, post this, we'll be getting into the practicals. ठीक है? So, madam, आप बताइए. Let's FM field application inline notes. Madam. Welcome. Save any AI generated answers directly to the notebook as the
pinned note. Build a growing searchable knowledge Knowledge based on based your communication. conversations. आप जो भी conversations करते हो उसको पिन भी कर सकते हो ताकि It understands your pattern, what Pattern. type of language you like. use case क्या है क्या use case Supreme करता है? FMP application the lessons learned database transform daily incident reports into permanent assets. Daily जो incident report है वो बहुत ही important होता है. आज मैं एक incident report बनाने के लिए बोला था सचिन को भेजा शायद आप भी 2 में थे सूर्य भी था 2 में जो इंसिडेंट हुआ है रंजित को हाँ रंजित का ऐसा नहीं होना चाहिए हर बार हम लोग भागा बात करेंगे each insight is saved exported and immediately become the updated version of site SOP तो हमारा site SOP का अपडेशन के लिए काम आएगा बाद में if we do this one. Actions for preventive actions. Obviously. उसमें. समझ गए continuous improvement with zero manual typing so एक हेड लेवल पे आप लोगों का भी थोड़ा सा क्लैरिटी आ गया व्हाट इज दिस आवर ऑपरेशन एक्सेलेंसी मॉडल किस तरह यूज कर सकते हैं वो बता रही है वन ब्रेन फॉर ऑल सॉल्यूशंस व्हाटएवर वी हैव एज ए वे सस्टेनेबिलिटी वेंडर गैप एनालिसिस सस्टेनेबिलिटी बोला तो एनर्जी सेव करना नहीं है जो हम लोग है काम कर रहे हैं उसको सस्टेन करना है तो वेंडर गैप एनालिसिस एंश्योर्स ग्रीन कंप्लेंट्स फीचर 7 क्वालिटी इंस्टेंट ऑटो समरीज फीचर 3 स्टैंडर्डाइज क्लाइंट रिपोर्टिंग जितने स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं क्वालिटी बढ़ेगा आपका प्रोसेस इनलाइन नोट्स फीचर 10 से बिल्ड द लेसन्स लर्न डेटाबेस फीचर 10 से यूज कर सकते हैं सेफ्टी क्लिकेबल सोर्स साइटेशंस एंश्योर प्रोटोकॉल आर एग्जैक्ट people podcast feature 4 and study guides feature 5 train 10,000 staff जो भी आप करने वाले टेक्नोलॉजी सिक्योर सैंडबॉक्सिंग फीचर 1 प्रोटेक्ट्स प्रोप्राइटरी डेटा जो कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया एसएलएस हो गया ठीक है so finally notebook LM doesn't just support the SOEM it acts as an operational nervous system हमारे लिए बैक एंड में राइट सो अभी टास्क है हमारा अभी तो हम सुन लिया सचिन ने थोड़ा नैप भी कर लिया है अभी टास्क है सो गए थे. ठीक है नाउ टास्क इज इट इज अ 5-day task for you guys right in the next training you have to show it to me a sample you will be doing right now ऐसा नहीं है कि हम लोग आपको दे दिया टास्क छोड़ दे नहीं एक सैंपल आप लोग अपना लैपटॉप ओपन कीजिए टीम्स में ज्वाइन कीजिए इस टीम्स में उस लिंक के थ्रू स्क्रीन में आप लेके आ सकते हो कुछ भी क्वेरी से इफ यू आर डन वेल एक एक का दिखाएंगे फिर हम लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगा व्हाट्स द टाइम 3:30 हो गया क्या सो टास्क क्या है No. गो टू द नोटबुक LM 6 minutes. 6 मिनट बचा है ठीक है सो टास्क क्या है टास्क में क्या है इमीडिएटली आप अपना लैपटॉप में नोटबुक LM google.com में जाइए वहां पे लॉगिन हो जाओ लॉगिन होके आप लेके आ जाओ मैडम आप लैपटॉप लेके आ जाओ प्रैक्टिकली करोगे तो जाके नहीं तो आप अटक जाओगे Notebook एक LM. टास्क प्रैक्टिकली इधर कर लो वाली लिंक आहे की त्यांनी पाठवलेली लिंक एक टास्क प्रैक्टिकली आप करोगे तभी मजा आएगा नहीं तो मजा नहीं आएगा यू ब्रिंग योर लैपटॉप विक्रम बुक राइटिंग है वो तो कब का गया है नवी एंड ये era so meanwhile can you stop that recording and just get into your हे notebook बंद आहे का नेटवर्क बंद आहे क्या नहीं माझं नेटवर्क का गेलं वो रिकॉर्डिंग स्टॉप करो सेव करो उसको आप क्या करो अभी उसको उठा के आप नोटबुक में डालो ऑडियो रिकॉर्डिंग हाँ ये सेपरेटली